एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू थॉट्स विद साज। आज हम लोग एक डिफरेंट से टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है, होम्योपैथी को लेकर ही है। अक्सर मैं ये देखती हूँ ना कि लोगों के मन में होम्योपैथी को लेकर कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ मिथ रहते हैं, क्वेश्चन मार्क रिगार्डिंग होम्योपैथी। तो आज हम लोग ना उन मिथ्स को लेकर ही बात करेंगे और उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो डाउट होता है वो ये है, लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है कि क्या होम्योपैथिक भी एक प्रूवन साइंस ऑफ मेडिसिन है। ऑफ कोर्स है जी, बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने अपने सिटी में सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं, वहाँ पर एक होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर भी होता है, राइट। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि इट्स प्रूवन यार। ठीक है, होम्योपैथी की हेल्प से हम हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं, राइट। तो यू शुड हैव फेथ। सेकेंड मिथ क्या रहता है, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि ना जो होम्योपैथिक है ना मैम, बड़ी स्लो एक्टिंग है। तो कई बार तो मैं सुनती हूँ ना, मैं मतलब शॉक्ड हो जाती हूँ कि यार लोगों के मतलब माइंड में ना अलग अलग मतलब विचार आते हैं। देखिए, मैं आपके लिए इस कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जो डिजीज़ होती है ना, दो तरह की होती हैं। एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट वन क्या होती है, जो अभी अभी हुई है रिसेंटली, आपको है ना, आपको एक दो दिन ही हुए, तो दैट इज़ एक्यूट। मगर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं क्रॉनिक। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे आपको खांसी ज़ुकाम हो गई, ठीक है, और ठंड लग गई, कुछ भी हो गया, तो एक एक्यूट है, सडन सा भी हुआ आपको, ठीक है। मगर जैसे आर्थराइटिस है, ठीक है, एस्थमा हो गया, तो ये सब क्रॉनिकली उसमें चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जो एक्यूट केसेस होते हैं उनको हम 1 से 2 दिन में ईजिली ठीक कर सकते हैं, मगर जो क्रॉनिक केसेस होते हैं दे टेक्स टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, इट रियली मैटर्स। अगर हमारा जो कहते हैं ना कि हमने कहीं पर जाना है और हमने उसके लिए सही रास्ता चुन लिया, तो हम बिना किसी रुकावट के बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही है, अगर आपने सही दवाई सेलेक्ट कर ली है तो हम उतनी ही जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मैटर्स। ओके, सो होम्योपैथी स्लो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत क्विक रिजल्ट देती है। ओके, थर्ड मिथ जो अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि होम्योपैथी अगर मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसके साथ हम दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ले सकते हैं, मगर आपने क्या करना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में और दूसरी कोई भी आप मेडिसिन जो ले रहे हो उस बीच में आपको कम से कम 1 घंटे का गैप देना ही होता है, राइट। नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं, और वो है, अक्सर ये जो मिथ है ना, ये डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ से ही आता है। ये लोग बोलते हैं कि मतलब जो डायबिटिक हैं पेशेंट, दे शुड नॉट टेक दीज ग्लोब्यूल्स। ओके, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल आराम से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी, क्योंकि हमारी जो होम्योपैथी है ना, ये एक्चुअली मेंटली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर कहीं ना कहीं आपके माइंड में है भी ना, तो आप बिल्कुल भी अपने माइंड में रखिए मत डाउट। आप एक काम कर सकते हैं, आप उस मेडिसिन को ग्लोब्यूल्स में ना लेकर आप डाइल्यूशन फॉर्म में ऐसे ही ले सकते हैं, डायरेक्ट ऑन द टंग। और अगर टंग पर डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं तो आप 1 चम्मच पानी लेकर उसमें भी 1 to 2 ड्रॉप्स मिक्स कर आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल क्लियर माइंड से चलिए एंड मेडिसिन लीजिए। एक और मिथ अक्सर जो देखा जाता है कि ना, जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं ना, उनके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डाइट को लेकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए, हम मना करते हैं खाने के लिए रॉ फॉर्म में, मतलब कच्चे फॉर्म में, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जो आइटम्स होती हैं ना, जैसे आपका प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, उसके लिए हम मना करते हैं, राइट। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम मना करते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा जा रहा है तो हम उसको ऑब्वियसली बोलेंगे कि आपको प्रोटीन डाइट कट करनी है। ठीक है, आपकी बॉडी में फैट का लेवल ज़्यादा जा रहा है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि आपको फैटी फूड अवॉइड करना है। तो ये तो आपको हर पैथी में ही बोला जाता है ना, स्पेशली कोई होम्योपैथिक में नहीं है। ठीक है, अब रही ये बात, जो हम ये रॉ फॉर्म में आपको ये चीज़ें लेने के लिए मना करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं कि अगर आप इनको रॉ फॉर्म में लेते हैं तो जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि अनियन से मेडिसिन बनती हैं, ओके, जिंजर, गार्लिक, इन सभी से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम लेते हैं मेडिसिन के साथ तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता, दैट्स वाई आपको मना किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के जो ये मिथ्स हैं थोड़ी बहुत,
वो क्लियर हुए होंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपका कोई और भी है मिथ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो हैव फेथ इन होम्योपैथी, ओके, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।